कच्ची अड्डी वाली जुत्ती पा के पूरी चमक छल्लो बन के मैं मदीने चला। बच्चियों की दफ को दलील बनाने वालों, हसन ने दफ क्यों नहीं पकड़ी? एक वाक़े को दलील बना के घुंघरू लेके फिरने वालों, हाथों में छल्ले लेकर झनकार वाली दफे मारने वालों, बताओ उस वाक़े के अलावा मुस्तफा की पूरी हयात तैयबा में या खिलाफत राशिदा में या कुरूने ऊला में किसी ने भी दफ पकड़ी हो तो हम तुम्हारे साथ हैं। और हजरत हसन ने अगर बगैर दफ के नात पड़ी है तो फिर मानो असल नात वही है जो बगैर दफ के और हुजूर की इज्जत के दिफा के लिए पड़ी जाती है। ओए लोगों ने कहा हम नात पढ़ते हैं तो हम हजरत हसन के जानशीन हैं। किसी ने अपने आप को हजरत हसन का जानशीन कहा, किसी ने पैरोकार कहा, किसी ने हसन पाकिस्तान कोई बन गया, किसी ने हसन अकेडमी बना ली। और मैंने कहा काश तुमने किसी सियाने से, किसी आलिम से, किसी बाअमल से, साहिब नजर से, साहिब दर्द से, साहिब हाल से, साहिब काल से पूछा होता कि हजरत हसन की नात का पर्पस क्या था। अंडरस्टैंड? काश हाय किसने जुमला कहा है? पहले इस तरह से नहीं जाहिर की तो सामने भी नहीं जाहिर कर रहे। अल्लाह, लेकिन पहचानने वाले पहचान लेंगे। अल्लाह जिन्हों दे सुनने वाले ने काम है भाई, अल्लाह की कसम है मैं तो रह गया जुमला सुना। वो मैंने अगले 15 मिनट जो तकरीर करनी थी एक लफ्ज में उन्होंने समेट कर रख दिया। लोग कहते हैं सोहबत का कोई फायदा नहीं होता, सोहबत का ये फायदा होगा। लोग कहते हैं महफिलों में जाने से क्या मिलता, ये मिलता है महफिलों में। ओए चबल की महफिल जड़ा चला जाए, कोठे पे जड़ा चला जाए, नहीं समझ आई तुसी क्या पता नहीं केड़े मौलवी साहब केड़े कोठे का नाम ले रहे हैं। वो जेलम दे कोठे की गल कर रहे हैं। हुण समझ, जेड़ा जेलम दे कोठे पे चला जावे ओ वलियां नु भौंकण वाला कुत्ता बन जांदा है, ते जेड़ा वलियां दी बारगाह च बैठ जावे ओदी सोबत दी बरकत है कि मुस्तफा दी हर निस्बत नाल प्यार करन लग जांदा है। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक लब्बैक। लोगों ने कहा जी कि हम हजरत हसन को मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चादर अता फरमाई, हजरत हसन के लिए मिंबर बिछा। मैंने कहा नो डाउट मिंबर बिछा, चादर भी इनाम में मिली, लेकिन पहले बता कि हसन क्या नात लिफाफा लेके पढ़ता था? क्या हसन तय करके आते थे? क्या हसन अर्निंग के लिए पढ़ते थे? क्या हसन के चेहरे पर मुस्तफा की सुन्नत नहीं थी? सर पर दस्तार नहीं थी? हसन मुसफ़े अव्वल के नमाजी नहीं थे? बोल तो सही यार, बोल तो सही। क्या हजरत हसन दीन के नाम पर माल बना के तो मुल्क से बाहर जाके लिबास उतार के ट्राउजर शर्ट पहन के अंग्रेजों जैसी शक्लें बना के फिरा करते थे? वो लैंड क्रूजरें और कोठियां और कारें लिया करते थे, कोठियां बनाया करते थे। मैं तुझे बताऊं हजरत हसन नात किस लिए पढ़ते थे? मैंने कहा सारी दुनिया को ये तो याद रह गया, वो आसन मिन कलम तरकत तो है नहीं, वाजमल मिन कलम तलिदिन निसाओ खुलिकता मुबर्रा मिन कुल्ली ऐबिन कान्नका कद खुलिकता कमा तशाओ। ये तो आप सबको याद है। मैं पूछूं किसी से कि ये कलाम शुरू कहां से हो रहा है? बताओ ये कलाम शुरू कहां से हो रहा है? ये कथा तो अपने मतलब का था इसलिए याद रह गया। ये अपने मतलब का कथा था इसलिए याद रह गया क्योंकि इस पर दाद भी मिलती है, इमदाद भी मिलती है और पीछे वाले अशार से गैरत मिलती है। सुनो
हजरत हसन के लिए मिंबर बिछा, तवज्जो, हजरत हसन के लिए मिंबर बिछा, इसमें कोई शक नहीं। मुस्तफा के सहाबा भी नीचे तशरीफ फरमाए, खुद साहिब नात भी नीचे हैं। इधर उधर देखेंगे, मैं माइक छोड़ दूंगा। हजरत को अपना काम करने दे, हजरत को अपना काम करने दे। आप मुझे देखो भाई, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। हजरत हसन के लिए मिंबर बिछाना, हजरत हसन मिंबर पे बैठे, तवज्जो, अवाम और खवास सबकी तवज्जो चाहता हूँ। हजरत हसन ने सरकार से इजाजत लेकर, तवज्जो मेरा जुमला जाया न करना, इजाजत लेकर मिंबर पे बैठ के रुख किया नबी के दुश्मनों की तरह। हजरत हसन ने रुख किया नबी के दुश्मनों की तरफ, नबी के दुश्मनों की तरफ, अबू जहल की तरफ, अबू लहब की तरफ, उतबा की तरफ, शैबा की तरफ, वलीद की तरफ, आस बिन वाइल की तरफ, उनकी तरफ रुख करके हजरत हसन ने जो कुछ कहा वो तो मैं सुनाता हूँ। उसका खुलासा ये था, हजरत हसन ने कहा, ओए तुम मुस्तफा को भौंकते हो, नबी का नौकर जवाब देने के लिए आ गया, जरा सीधे हो जाओ। अब सुनाऊं हजरत हसन ने क्या कहा। हजरत हसन ने उधर रुख किया और हजरत हसन ने कहा, हजौता मुहम्मदन फाजबतु अन्हु। जिन्हों अरबी समझ आवे डंडी ना मारे, जिन्हों अरबी समझ आवे दयानतदारी नाल सुभान अल्लाह कहना, फिर तर्जुमा भी करांगा। हजौता मुहम्मदन फाजबतु अन्हु व इंदल्लाहि फी ज़ाकल जज़ाउ। हजौता मुहम्मदन बर्रन हनीफा अमीन अल्लाह व शीमतुल वफाउ फ इन्ना अबी व वालिदती व इर्ज़ी लिइर्ज़ मुहम्मदन मिनकुम बिकाउ व असलु मिन कलम तरकतु अली। वो आखिरी कथा याद रह गया, ये पहले किसने पढ़ना है? नात की फिलॉसफी तो यहाँ है, नात की रीजन तो यहाँ है, लॉजिक तो यहाँ है, हिकमत तो यहाँ है, रूह तो यहाँ है। नात पढ़ी किस लिए जाती है? हजरत हसन ने कहा, सुनो, तुम मेरे मुस्तफा की तौहीन करते हो, तुमने मेरे आका की हाजम की है। मोहम्मद अरबी का नौकर जवाब देने के लिए खड़ा हो गया, सीधे हो जाओ। अब अगला जुमला सुनो, अबी व वालिदती व इर्ज़ मुहम्मदिन मिनकुम बिकाउ। ये है नाद का, सुनो, मेरा बाप, मेरी माँ, मेरी इज्जत आबरू मुस्तफा की इज्जत के सामने ढाल बन जाएगी। समझ आई है? ये बता के फिर कहा, वासन मिन कलम तरकतु ऐनी। हैं आका, आपसे ज्यादा हंसी मेरी आंख ने देखा ही नहीं, देखती कैसे किसी माँ ने जना ही नहीं। आपको अल्लाह ने हर ऐब से पैदा किया है, तख्लीक किया है। यूं लगता है जैसे रब आपसे पूछता गया है, आपको बनाता गया है। तो सही, हजरत हसन ने शोर लगा के पढ़ी थी। बच्चियों की दफ को दलील बनाने वालों, हसन ने दफ क्यों नहीं पकड़ी? ऊंचा बोलो ना, ऊंचा बोलो ना। एक वाक़े को दलील बना के घुंघरू लेके फिरने वालों, हाथों में छल्ले लेकर झनकार वाली दफे मारने वालों, बताओ उस वाक़े के अलावा मुस्तफा की पूरी हयात तैयबा में या खिलाफत राशिदा में या कुरूने ऊला में किसी ने भी दफ पकड़ी हो तो हम तुम्हारे साथ हैं। और हजरत हसन ने अगर बगैर दफ के नात पढ़ी है तो फिर मानो असल नात वही है जो बगैर दफ के और हुजूर की इज्जत के दिफा के लिए पढ़ी जाती है। 10 बंदे साथ बिठा के 6 दफे पकड़वा के एक जैसे लिबास डिजाइन करवा के धुने बना के गानों की तरफ पे कलाम सजा के हैं दलील बनाते हैं। मैं मदीने चल रही हैं, उच्ची अड्डी वाली जुत्ती पा के खतीबुल इस्लाम हजरत अल्लामा सैयद शबीर हुसैन शाह साहब अब्दाबादी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उनकी तुरबत अनवर पर करोड़ों रहमतों का नुज़ूल फरमाए। वो फरमाया करते थे कि सुर्खी पाउडर ला के हैं, काजी मुना के हैं, उच्ची अड्डी वाली जुत्ती पा के पूरी चमक छल्लो बन के मैं मदीने चल हैं।